नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत अभला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, संत कोट शुक्राना जो आज आपने मुझे मौका दिया कि सत्संग शेयर करूं। आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और फर्स्ट शुक्राना मेरा ये है कि गुरुपा ने मुझे एंड मेरी पूरी फैमिली को उज्जैन की यात्रा ब्लेस करी थी और वो हमारी 15 फरवरी की थी। सो बाबा आपका लख लख शुक्राना। बहुत प्यारी हमारी वो यात्रा गई थी और गुरुपा हमारे साथ गए थे एंड हमारे साथ ही आए हैं। और मुझे ना संगत जी गुरुपा के मतलब कि काफ़ी पहले मैसेज आते थे कि देख अब मैं तेरे लिए ना कितने गिफ्ट दूंगा और तो शुक्राना करते थकेगी नहीं। सो बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी यही होता है जब मैं उज्जैन जाती हूँ तो संगत जी मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरुपा की मिलती है और वो मिलती है रुद्राक्ष। मुझे रुद्राक्ष मिलता है वहाँ मंदिर से। बाबा आपका अनंत कोट शुक्राना। उज्जैन में वो भी रुद्राक्ष मिलना गुरुपा, बहुत प्यारी आपकी ब्लेसिंग थी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जब मैं रुद्राक्ष ले आई थी घर पे तो उसको फिर मैंने गंगा जल या गुरु जी के जल में जैसे थोड़ी देर रखा था गुरु जी के पास ही और फिर मैंने मंदिर में रख दिया था। और गुरुपा की कृपा से आज ही मैंने रुद्राक्ष गुरुपा का अपने गले में डाला है। और बाबा बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था। रुद्राक्ष बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए थे कि गले में पहनना है और गिफ्ट दूंगा। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे मम्मा और दोनों भाइयों को आपने जो ब्लेसिंग दिया शुक्राना। और हमारे मतलब कि मेरी बुआ के बच्चे भी गए थे जिसमें से मेरी सिस्टर और ब्रदर, आपने उनको भी ब्लेसिंग दी थी। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। एंड आज मेरा ये जो है अब दूसरा सत्संग है और वो भी शुक्राना ही है। और संगत जी कल की बात है, कल मैं सीपी मंदिर गई हुई थी तो मेरे पास ना संगत जी कल गुरुपा का ना मैसेज आया था कि मैं तेनू कल सत्संग ते बुलावांगा और तेरी एक बीमारी नू ख़त्म कर दांगा। तो संगत जी शुक्राना गुरुपा कि आपका मुझे ये मैसेज आया। तो मैं ना संगत जी शुक्राना करती हूँ गुरुपा का और मैं खुश होती हूँ कि कहीं ना तो कोई अब मेरा इनवाइट आएगा। और क्या होता है ना संगत जी, आज की बात है, सुबह मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और मम्मा एकदम से मुझे बताते हैं कि आज सत्संग पे जाना है। एक्चुअली मेरे ही फ्रेंड के भाई हैं, सॉरी मेरे भाई के फ्रेंड हैं, उन्हीं के ही घर में सत्संग था। तो उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ना मतलब कि भाई को बोल रखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है संगत जी कि भाई के ना माइंड से स्लिप हो गया था कि उसने ना किसी को भी बताया नहीं था क्योंकि उनको डिलीट हो गया था। तो आज सुबह सुबह ही मॉर्निंग में उनका फ़ोन आया और फिर मम्मा ने जब मुझे बताया तो ये बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं उठी और उठते साथ ही मतलब मम्मा ने मुझे बताया। सो बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज गुरुपा ने मुझे वहाँ पे बुलाया सत्संग पे। सो बाबा लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, आपने जो भी ब्लेसिंग दी है आपका अनंत कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं और मम्मी गए थे, मुझे और मम्मी को बुलाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, गुरुपा के ना मुझे बीच में भी मैसेज आ रहे थे कि चल हुन नच। तो मैं ना मतलब हँसती थी संगत जी, जैसे ये सुन के। तो सत्संग में ही मैंने ये सुना था कि जब आप डांस करते हो तो गुरुपा स्क्रीन कर लेते हैं, मतलब पूरा आपकी बॉडी, और अगर कोई तकलीफ़ होती है जो भी बीमारी तो वो ठीक होती है। तो आज संगत जी कुछ ऐसे ही हुआ, जब सत्संग हो गया वहाँ पे पूरा, तो संगत जी शिवरात्रि है तो हर किसी को खुशी है, तो जिनके घर में था
और उन्होंने बाद में भोले की बारात जो बाबा का होते है शादी वाला, तो वो लगाया था सॉन्ग और उस पे गुरुजी ने मुझे और मम्मा को बहुत नचाया और हम सारे संगत मतलब बहुत एन्जॉय करा। बहुत ही अच्छा लगा था, इतना डिवाइन लग रहा था वहाँ पे। बाबा बहुत, 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 बहुत अनंत, अनंत, अनंत कोटि शुक्राना। लख-लख बार शुक्राना बाबा इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी मैं एक बात और बताती हूँ। आज ही क्या हुआ ना, मैं जैसे बैठी थी और मैं फर्स्ट टाइम ही गई हूँ वहाँ पर। तो ना मैं बैठी थी तो एकदम से आंटी जी आए मेरे पास, तो उन्होंने मुझे इशारों से बुलाया और मैं वहाँ पे गई और फिर उन्होंने जो लंगर प्रसाद था ना जो बाबा के आगे हम भोग लगाते हैं, तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी कि बाबा ने वो मेरे हाथों भोग लगवाया। तो आंटी जी ने बोला कि आप ये भोग वहाँ पे गुरुजी को पहले मत्था टेको और फिर वहाँ पे मतलब भोग रख देना, गुरुजी वो भोग ग्रहण करेंगे और आपने जो अरदास करनी है, आप वो अरदास करो, फिर जब मैं आपको इशारा करूँगी तब वो आप लेके आना। सो बाबा आपका अनंत कोटि शुक्राना मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना कि मुझे आपने इस काबिल समझा। बहुत-बहुत शुक्राना, आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एंड संगत जी मुझे गुरुपाद सच में इतनी खुशी दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग और इतने गिफ्ट दे रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। बाबा आई लव यू सो मच। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना। और अब ये मेरा थर्ड सत्संग है, गुरुजी वो भी बहुत प्यारा है। मम्मा ने मेरे को इयररिंग्स दिए हैं गोल्ड के और माँ से बड़ा गुरु तो आप सबको पता है कोई नहीं हो सकता। तो गुरुपा वैसे भी मुझे कह रहे थे कि तेरे को देख मैं कितनी सारी ब्लेसिंग दूँगा कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना। और मम्मा ने ही मुझे मतलब इयररिंग्स दिए हैं वो भी गोल्ड के और बहुत प्यारी बाली और बहुत हैवी है। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना इतना प्यार करने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। और शुक्राना अंकल जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। प्लीज़ अंकल जी, ये बहुत प्यारी मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग मिली है। आप प्लीज़ ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। शुक्राना संगत जी जो आप मेरा सत्संग सुनते हैं, लख-लख शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा। आप भी माफ़ करना संगत जी। अंकल जी बहुत-बहुत शुक्राना और बहुत अच्छी आप सेवा कर रहे हैं गुरुपा। हमेशा आप पे और आपकी फ़ैमिली पे ऐसी ही कृपा बनाए रखेंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज सुबह मंदिर जाने के लिए जब मैं नहाने गई तो मैंने पानी गर्म कर रखा था, पर आज पता नहीं कैसे पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और जिस वजह से मेरा हाथ जल गया था। पर फिर भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। गुरुपा ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में ही काट दिया। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। होने का इससे भी कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती थी, पर गुरुपा ने मेरे कष्ट को काट दिया और मुझे जलने से बचा लिया। मेरा हाथ कुछ वक्त के लिए रेड हो गया था, पर फिर वो बहुत जल्दी ठीक हो गया और मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बड़े कष्ट को छोटे में ही काटने के लिए। और आज जब मैं शिव मंदिर गई थी तो वहाँ पूजा पाठ करने के बाद जब हम लोग वापस घर लौट रहे थे तो घर पहुँचकर हमें पता चला कि
कि मेरे घर की चाबी जो मैंने ही रखी हुई थी वो कहीं गिर गई है। मैं और मेरी दादी थी, तो दादी बहुत परेशान हो गई, पर मुझे कोई टेंशन या कोई घबराहट नहीं हुई। मैं बहुत ही काम थी उस सिचुएशन में भी, क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि मेरे गुरुपा, मेरे शिव जी मुझ पे कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और आज के इतने पावन दिन तो मेरे पे कोई कष्ट नहीं आ सकता। मैं मंदिर जा रही थी, तो रास्ते में मैं चेक करते हुए जा रही थी, मुझे कहीं चाबी नहीं दिख रही थी, पर फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही थी। मैं बहुत ही रिलैक्स थी और मेरे मन में एक बिलीफ था कि चाबी मिल जाएगा। मेरे गुरुपा है, मेरे शिव जी हैं, वो मुझे पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो है, वो मुझे इस तरह परेशान नहीं होने देंगे। और मैं जब मंदिर गई तो मैंने मंदिर जा कर के भी चेक करा हर जगह, पर मंदिर में भी मुझे कहीं चाबी नहीं मिली। तब मुझे थोड़ी चिंता हुई कि चाबी नहीं है, अब कैसे होगा। पर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन या घबराहट नहीं हुई। मैं गुरुपा से कॉन्स्टेंटली अरदास करी थी कि मेरी चाबी मुझे ढूंढ दीजिए। तो क्या हुआ कि मुझे मंदिर में तो कहीं चाबी नहीं मिली, पर मैं जब मंदिर से बाहर निकली तब वहाँ देखा मैंने कि जिस जगह पे मैंने सुबह अपना चप्पल रखा था उसी जगह पे मेरी चाबी गिरी हुई थी। तो बड़ी आराम से मुझे मेरी चाबी मिल गई और मैंने गुरुपा का शुक्राना करा और मुझे विश्वास था कि मेरी चाबी मिल जाएगी। गुरुपा मुझ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, शिव जी हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और फिर मैं आराम से अपने घर गई। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने इस तरीके से भी मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो उन्होंने काटा, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह ही जैसे ही मैं उठी, सुबह ही मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और आजकल मुझे हमेशा गुरुपा के टेलीपैथी के थ्रू यूट्यूब पे बहुत ही पॉजिटिव और ब्लेसिंग्स भरे मैसेजेस मिलते हैं। हर मैसेज में गुरुपा मुझे पॉजिटिविटी देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं और मुझसे यही कहते हैं कि चिंता मत कर, परेशान मत हो, मैं हूँ तेरे साथ, मैं सब ठीक कर दूँगा, मैं सब संभाल लूँगा, मैं तेरी ज़िंदगी संवार दूँगा। और इसी तरह के मुझे गुरुपा के बहुत पॉजिटिव और ब्लेसिंग्स भरे मैसेजेस आते हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपको तो मेरे जीवन का हर हाल पता है, आपको मेरे सिचुएशन का पता है। मेरा लिटरली कोई नहीं है आपके सिवा, मुझे आपकी कितनी ज़रूरत है और आपको तो सब पता है, मैं क्या ही बोलूँ। बस आपसे यही अरदास है कि आप जो करेंगे, वैसे तो आपका टाइमिंग डिवाइन टाइमिंग बेस्ट टाइमिंग होगा। बस इतना बोलूँगी कि जब भी आप करें उससे पहले मेरे प्रॉब्लम्स में मुझे हिम्मत दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा कि मुझ में सब्र करने की शक्ति हो, मुझ में उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की शक्ति हो। मुझे काफ़ी इनर ग्लो अप या इनर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए गुरुपा। आपको मेरी छोटी से छोटी चीज़ पता है, मेरा सिचुएशन आपको अच्छे से पता है। आप प्लीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए गुरुपा। और अब बस मेरी लाइफ में अब तक मैंने बहुत अप्स डाउन्स या कहूँ तो डाउन ही डाउन देखा है। अब प्लीज़ अब मेरी लाइफ में अप लाइए, अब मेरी लाइफ में सब अच्छा होना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है और अब मुझे भी अच्छी लाइफ की ब्लेसिंग दे, मुझे भी सुकून भरी खुश रहने की ब्लेसिंग दे। प्लीज़ अब मेरी ज़िंदगी बदल दीजिए गुरुपा और मैं हमेशा आपका शुक्राना कर सकूँ, आपका सत्संग सुन सकूँ, आप में शिव जी में स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। इसकी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। और गुरुपा का मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी मैसेजेस आते थे। उन मैसेजेस में
उन मैसेजेस के थ्रू गुरुपा ने अब मुझे बताया कि अब मुझे समझ आया कि मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें ब्लैक मैजिक का कैसे हाथ है, मुझ पे कौन कर रहा है ये चीज़ें। गुरुपा ने मुझे ये भी बताया, उस औरत का नाम भी गुरुपा ने मुझे बताया। गुरुपा आपसे यही बोलूँगी कि आप सब जानते हैं, सब करना भी आपको ही है। आप जानते हैं कि मैं किसी से लड़ने की शक्ति नहीं रखती, उन लोगों से तो मैं नहीं लड़ पाऊँगी, आपको ही लड़ना है। गुरुपा बस आपसे एक ही अरदास है कि अब मुझे न्याय दें। अब मेरे लाइफ में जो लोग भी मेरा बुरा चाहते हैं या बुरा करते हैं, आप उन्हें वो करने से रोकें। ऐसे लोगों को आप मेरे लाइफ से दूर करें और उन्हें उनके किए की सज़ा दें। बस अब मैं किसी का बुरा नहीं मांगूंगी गुरुपा, मैं बस इतना मांगूंगी कि आप मेरा अच्छा कर दें, मेरी लाइफ सुधार दें। किसी की बर्बाद करनी हो, क्या करनी हो मुझे नहीं पता, मैं बस इतना मांगूंगी आप मेरी लाइफ अच्छी कर दें, आप मुझे मेरी लाइफ को संवार दें। बस आपसे यही विनती है, यही अरदास है गुरुपा। बस मुझे ब्लेसिंग्स दे गुरुपा कि मैं मन लगा करके मेहनत करूँ, बहुत मेहनत करूँ और पढ़कर बहुत अच्छी जॉब करूँ, जल्द से जल्द मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। और यही तक था मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से। मैं इस शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। सभी संगत परिवार को, सभी संगत को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। थैंक यू सो मच सागर अंकल जी। अंकल जी, आपने हमारा सत्संग शेयर किया, आप बहुत ज़्यादा मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत अंकल जी। गुरुपा आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करे, आपकी सारी विशेष पूरी हों। थैंक यू अंकल जी। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी प्लीज़ आप ही बुलवाइएगा। जय गुरु जी। संगत जी, पहले तो मैं कल रात के अपने थोड़े से ड्रीम के बारे में बताना चाहूँगी। कल थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा ड्रीम आया। एक तो पहली बात तो रात में नींद नहीं आ रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा मैं उलझन में थी। मैं गुरु जी का सत्संग कंटिन्यू सुन रही थी और भजन नहीं सत्संग ही सुन रही थी, तो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बीच में उठ गई, एकदम से मेरा मन हुआ पता नहीं क्यों डांस करने का, तो मैंने गाना लगा लिया और डांस करने लगी। संगत जी करीब 12 बजे होंगे, मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मेरा मन कर रहा था कुछ करने का, तो मैं डांस करने लगी। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कितनी रात होगी, रहने दो, तो थोड़ी देर लेटते हैं, शायद नींद आ जाएगी। संगत जी फिर मैं लेट रही थी, मतलब करीब 1 से 1:30 बज गया, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा क्या हो गया, मैं अगर सोऊंगी नहीं तो सुबह उठूँ कैसे, सुबह ऑफिस जाना है। फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ, सत्संग सुनते सुनते धीरे धीरे मुझे लगा कि हल्की हल्की सी झपकी आ रही, तो मतलब मैं धीरे धीरे शायद 1-1.5 घंटे के करीब सो गए थे। मतलब 1-1:30 बजे सोई और 3 बजे करीब जो है मेरी नींद खुल गई अचानक से और मैं झटके से उठी। मतलब मैंने जो सपना देखा था वो थोड़ा सा अजीब सा था, डरावना था। मैंने अपने पुराने घर में देखा था कि मैं अपने पुराने घर पे हूँ जहाँ मैं पहले रहती थी रेंट पे फैमिली के साथ। तो वहाँ पे एक हमारे और साथ में रहते थे रेंट पे, वो आई हमारे घर पे और उनके साथ एक कोई लेडी थी। मुझे नहीं पता कि मतलब क्या गुरुजी ने संकेत दिया, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि क्या हुआ था उस सपने में। संगत जी वो हमारे घर पे आई और वो मम्मी को लेकर गई, मतलब ऐसा लगा जैसे वो 2 लोग आई साथ में, मम्मी को एक लोग अपने बातों में उलझा रही और एक दूसरी लेडी थी, वो मतलब मेरी जो विंडो थी वहाँ पर आने वाले घर पे, उस विंडो के पास पर्दे के पीछे खड़े होकर वो कुछ कर रही थी। तो मतलब जैसे नहीं ब्लैक मैजिक या जादू, ऐसा कुछ कर रही थी वो।
तो मैं मतलब ऐसा लगा जैसे मैं समझ गई हूँ, और मैंने क्या किया, गुस्से में नींद में संगत जी सपने में ही उसको पर्दे से निकाला बाहर, उस लेडी को उसके बाल पकड़ के, मतलब ऐसा था कि बाल पकड़ के मैंने उसको निकाला। मुझे भी नहीं पता गुरुपा ने मुझसे क्या करवाया, और गुस्से में मैंने उनको मतलब बाल पकड़ के खींच के उसको बैठाला और लेडी से बोला कि तुम ये क्या कर रही हो, मतलब तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरे गुरुपा हैं। मैं उनको बोल रही थी, साईं बाबा की फ़ोटो रखी थी, मैंने कहा साईं बाबा हैं, गुरु जी हैं, तुमको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तुम ये क्या कर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ कर रहा हो, और मैं उसे समझा रही हूँ कि तुम्हें मतलब जो कर्म कर रहे हो तुम वो बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी ये मतलब डर नहीं लगता, ईश्वर से भगवान से तुम्हें डर नहीं लगता। ऐसे लग रहा था कि मैं उनको ऐसे ही सपनों में कह रही हूँ, ये मुझसे गुरुपा ही करवा रहे हैं कि अब गुरुपा ही जाने क्या था उस मतलब का, सपने का मतलब। बट मुझे लगा शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला। बट संगत जी, गुरु जी अगर सपने में कुछ दिखाते तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा ही अर्थ होता है। तो हो सकता है गुरुपा ने मेरा कोई मतलब ऐसा हो कि कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा करने वाला हो, तो गुरुपा ने अपने मतलब सपने के या ड्रीम के माध्यम से मेरे कष्ट को काट दिया। हमारे आसपास नकारात्मक जो भी अगर कुछ एनर्जी वगैरह भी होगी तो वो गुरुपा ने काट दिया। तो उसके लिए अंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, कुछ दिन से गुरु जी हमें सत्संग सुनवा रहे हैं कि एक आंटी जी का, जो मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुपा हमें सत्संग सुनाते हैं तो वो कंटिन्यू वही सत्संग सुनवाते हैं जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा होगा या होने वाला होगा। तो संगत जी, मुझे वो गुरुपा 2-3 बार सत्संग सुनवा चुके हैं कि तेरे घर में कोई साया है, मतलब ऐसा कुछ। संगत जी, मुझे ऐसा तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे कभी फील भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, रात में मैं अगर अकेले सोती हूँ तो मुझे डर लगता है, मतलब। लेकिन फिर भी मैं गुरुपा का सत्संग सुन के सोती हूँ तो तब मुझे डर नहीं लगता, और मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता था। लेकिन मुझे लगता है कि गुरुपा है मेरे साथ, मुझे कुछ चीज़ का कोई डर नहीं। लेकिन हाँ, संगत जी, अगर गुरुपा एक ही सत्संग को बार बार सुनवा रहे हैं तो हो सकता है कुछ ऐसा हो। तो गुरुपा, मैं आपसे बस यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी हो, अगर वो सोल अगर निगेटिव भी हो, लेकिन अगर किसी तरह से वो फंसी हो, तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगी कि उसे रिलीव करिए, उसे रिलीज़ करिए गुरुपा, और अपनी श्री चरणों में उसको मुक्ति प्रदान करिए और बुला लीजिए। क्योंकि संगत जी, हमें वो निगेटिव सोल भी या खुद भी कोई भी हमें कोई इसीलिए परेशान करता है ताकि वो रिलीज़ हो सके। क्योंकि हम क्या होते हैं कि फिजिकल फॉर्म में होते हैं और वो एनर्जी फॉर्म में होती हैं। तो अगर निगेटिव भी हैं तो हम अगर हमारे थ्रू कुछ प्रार्थना मंत्र जाप या कुछ ऐसा करने से वो रिलीज़ हो सकती हैं। तो गुरुपा, हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उस सोल को रिलीज़ करिए, और ताकि वो अपने आपके श्री चरणों में जाए, मुक्ति प्रदान हो से, और हम सब भी सुखपूर्वक जिएँ। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, मैं अभी जब सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो गुरुपा ने 10-10 की ब्लेसिंग दी, 10-10 नंबर की। गुरुपा, अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, तो मैं बस यही कह रही थी कि गुरुपा, आप जो भी हो, नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक कुछ भी ऐसी ऊर्जा हो या नकारात्मक लोग हो, तो प्लीज़ आप हम सबको उनसे दूर रखें, हमें हमसे दूरी बनाएं उनकी, और सभी संगत परिवार से, सभी नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक लोगों से उनकी दूरी बनाएं गुरुपा। सबकी रक्षा आप करें, हम सब आपके संरक्षण में हैं, हमें आप पर पूरा ट्रस्ट है गुरुपा। थैंक यू सो मच। संगत जी, ये तो ड्रीम की बात थी, और आज के लिए मैं बोलना चाहूँगी, आज गुरुपा ने बहुत अच्छा दिन दिया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा गुरुपा। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग। संगत जी, मैं रात में ठीक से सो नहीं पाई थी, सुबह गुरुपा ने उठा भी दिया था 3 बजे। फिर उसके बाद मैं सोई थी तो गहरी नींद में थी, मतलब मैं ऑफिस के जाने टाइम पे मतलब सुबह जो है उठ भी नहीं पा रही थी, लग ही नहीं रहा था कि नींद खुलेगी और मैं ऑफिस जा पाऊँगी, काम करूँगी। लेकिन फिर भी गुरुपा ने उठाया और मुझे उन्होंने ऑफिस भेजा। टाइम से मैं ऑफिस पहुँच गई, गुरुपा ने सारा काम भी मेरा करवा लिया बहुत अच्छे से। मतलब ओवरऑल जो डे था मेरा वो बहुत अच्छा रहा। कुछ गलतियाँ भी हुई तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा आप संभाल लेना, तो गुरुपा ने वो संभाल लिया। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी, शाम का थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे ऑफिस में थी तो मेरा आज खाने का मन कर रहा था कुछ, मतलब पता नहीं क्यों भूख बहुत लग रही थी। मैंने लंच भी किया लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा था कुछ खाने का। तो मेरे साथ में कलीग थे तो मैंने उनसे बोला कि चलिए कुछ खाते हैं पास में। तो संगत जी, क्या था कि एक वो मतलब नीचे जब हम लोग उतरे तो उनके पास बाइक थी, वो अपना बाइक ढूंढ रहे थे, मतलब उनकी बाइक किसी और ने ली थी और जब लेके चाबी दिया तो उसने कहीं और खड़ी कर दी थी, तो वो अपना बाइक ढूंढ रहे थे।
तो पहले तो थोड़ी देर हम लोग उनको बाइक ढूँढने में लगा, फिर उन्होंने फ़ोन किया, पूछा कि मेरी बाइक कहाँ है? तो जब उन्होंने बताया कि मेरी हमने दूसरी जगह खड़ी करी, तो हम लोग वहाँ गए उनकी बाइक उठाने। फिर संगत जी क्या हुआ, जैसे उन्होंने बाइक उठाई और मैं बैठी, तो मतलब थोड़ी बस हम लोग थोड़ी दूर चले तो उन्होंने देखा कि उनके बाइक का जो टायर था वो पंचर था। तो फिर उन्होंने कहा मेरा तो टायर पंचर हो गया, अपनी स्कूटी ले लीजिए। फिर संगत जी मुझे लगा कि गुरुपा ऐसा मतलब ऐसा कुछ जो होता है, गुरुपा कुछ ना कुछ हिंट देते हैं। तो मुझे लगा शायद गुरुपा हमें वहाँ जाने से रोक रहे हैं जहाँ हमें मतलब जहाँ हम लोग जाने वाले थे, वहाँ कुछ गलत हो सकता था या कुछ ऐसा इंसिडेंट या कुछ भी ऐसा हो सकता था जो मेरे लिए सही नहीं है। तो मुझे लगा कि गुरुपा ने मुझे ये संकेत दिया कि मत जाओ वहाँ। तो संगत जी फिर हमने क्या किया कि हम पास में ही एक कैफ़े था, तो हमने कहा एक काम करते हैं, बाइक की स्कूटी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पैदल ही चलते हैं, बाई वॉक यहीं पर है पास में कैफ़े, वहीं चलते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। फिर संगत जी उन्होंने वो रखा बाइक को और फिर हम लोग पैदल ही चले गए और फिर हमने वहाँ पर जाके कॉफ़ी और सैंडविच खाया। ये सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने मुझे कॉफ़ी प्रसाद दिया और बहुत ही टेस्टी सैंडविच खिलाया। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा कि आपने हमारी जो भूख थी वो मिटा दिया और कुछ गलत होने वाला था या कुछ ऐसा था जो नेगेटिव था मेरे लिए, जो आपने उसे रोक दिया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर लव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी गुरुपा ऐसे ही हमें ब्लेस करते हैं, हमें हर एक चीज़ से बचाते हैं। उन्हें पता है कि अब उसके जीवन में या कुछ भी ऐसा है जो अलग है, मतलब डेंजर है या कुछ सही नहीं है, तो गुरुपा हमें पहले से ही रोक लेते हैं, हमें संकेत दे देते हैं। बस ये था कि हमें समझना होता है, क्योंकि अब हम अगर संगत जी हम गुरुपा से जुड़े हैं तो हम धीरे धीरे सीख भी रहे हैं कि गुरुपा का संकेत जो है वो कैसा है, क्या है। तो ओवरऑल मतलब गुरुपा ने हमें यही सिखाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल की आवाज़ सुननी चाहिए। अगर हमारा मन भटक रहा है, मन ये कर रहा है, ये कर ले वो कर ले, तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हाँ ये सही है या नहीं, फिर इसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। मतलब तुरंत डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मन जो होता है वो कभी कभी मतलब गलत रास्ते में भी ले जाता है। लेकिन अगर हम अपनी सोल की आवाज़ सुनते हैं, जिसमें हमारे परमपिता परमेश्वर विराजमान होते हैं, हमारे गुरु जी विराजमान होते हैं, तो वो हमें सही डायरेक्शन देते हैं। तो उसके लिए मैं गुरुपा आज के दिन के लिए आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा, और अपनी आपकी बेटी अनंतम शुक्राना करती है और अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा क्षमा मांगती है। अगर कोई भूल चूक हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। संगत परिवार जी प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। मैंने बस अपने ड्रीम को शेयर किया जैसा मुझे लगा कि गुरुपा का आदेश है, क्योंकि संगत जी मैं जब सत्संग रिकॉर्ड करती तो मैं गुरुपा से आदेश लेती हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ गुरुपा प्लीज़ आप ही बुलवाइएगा जो भी बुलवाना हो, और प्लीज़ मेरा सत्संग सही से रिकॉर्ड करा दीजिएगा। तो बस मैंने जो चीज़ मतलब होता है मुझे लगता है कि हाँ शेयर करना चाहिए, तो गुरुपा ही शेयर करवाते हैं संगत जी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आज के दिन के लिए बहुत अच्छा दिन दिया आपने, सभी की लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, सबकी प्रोटेक्शन कीजिए, सबके साथ रहिए गुरुपा, अपना हाथ सभी संगत परिवार पर बनाए रखिए गुरुपा, हम सब पर ऐसी ही दया रहम बनाए रखिए, और हमसे जो भी सेवा हो करवाते रहिए गुरुपा, हमें नीवा बनाए रखिए गुरुपा, हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाते रहिए गुरुपा। और जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं बीच में उन सब चीज़ों से हमें पता है कि वो भी हमें सिखाने के लिए आते हैं, क्योंकि हम जब कोई अच्छी चीज़ या कहते हैं ना कि गुरुपा के शब्दों में ही है कि कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज़ें होती हैं। तो हमें पता है कि अगर हम कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और हमारी जो जर्नी है वो ईश्वर तक पहुंचने की है, मुक्ति पाने की है, तो वो बिना किसी नकारात्मक चीज़ के या इंसिडेंट के या परीक्षाओं के पूर्ण नहीं हो सकती गुरुपा। तो आपने हमें अगर ये मार्ग दिया है, हमें ये जर्नी दी है, तो आप ही हमें आगे बढ़ाएंगे, और इसमें जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई नकारात्मक चीज़ें भी होंगी तो उससे भी आप हमें ही आगे बढ़ाएंगे और उससे बाहर निकालेंगे, और हमें कुछ ना कुछ लर्निंग देंगे गुरुपा। आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, आई लव यू, आई टोटली सरेंडर्ड माई सेल्फ, माई जर्नी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा फॉर ऑल योर लव, your guidance, your protection. Thank you, thank you, thank you. I'm really, really blessed, Gurupa. Thank you, thank you, thank you so much. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।